जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम को देखेंगे। नंबर सिस्टम, पिछली क्लास में भी नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था कि मैथ्स किसे कहते हैं। ठीक है, डिजिट और नंबर्स के बारे में बात किया था, और एक नंबर नेचुरल नंबर पढ़ा भी था। उसी के आगे चलते हैं हम लोग। जैसे हमने बताया था कि नेचुरल नंबर, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है कि काउंटिंग की सारी संख्याएं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं कि काउंटिंग के, ऑल काउंटिंग नंबर, गिनती की सारी संख्याएं क्या होती है, गिनती की सभी संख्याएं, ऑल काउंटिंग नंबर कॉल नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, ये बात किया था। और ये भी बात किया था कि इसमें एक से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, अब इसी के आगे एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसका हम लोग बात करते हैं। जैसे एग्जाम क्वेश्चन में कल मैंने बताया था कि आपको संख्या दे सकता है कि जैसे मान लीजिए दे दिया कि 1+2+3 और 1+2+3, ये जोड़ने के लिए दे दिया 70 तक। तो बेहतर एक कंसेप्ट बताया था आपको कि लास्ट वाली नंबर को लेंगे और एक बढ़ाकर इसमें एक बढ़ाकर गुणा कर देंगे। दो संख्याएं हुई तो फिर क्या करेंगे, दो से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स कि 35 × 71 आंसर हो जाएगा। फिर मैंने बात किया था कि जैसे मान लीजिए 20 से कोई संख्या रहे, यहाँ 30 से रहे, 31 रहे, 32 रहे, और ये आपको जोड़ने के लिए दे 70 तक। तो लास्ट वाले में आगे बढ़ा करके और छोटे वाले में पीछे एक बढ़ा करके बड़े वाले में से घटा लेंगे। 70 × 71, 70 × 71/2 माइनस यहाँ 30 किससे गुणा करेंगे, 29 से, तो 29 × 30/2। इस तरह करके कैलकुलेशंस कर लेंगे। ये सब चीज़ें चर्चा हुई थी। इस नंबर को हम लोग एपी से भी बात कर सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी बात कर सकते हैं, समानांतर श्रेणी से भी बात कर सकते हैं। समानांतर श्रेणी। अब समानांतर श्रेणी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में चलता है, और दोनों के बीच का अंतर जो होते हैं, हर जगह कहीं भी अंतर जो होते हैं ना, सेम होता है। जैसे यहाँ भी अंतर सेम है, ये भी सेम है। इसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो पीछे वाली जैसे क्वेश्चन था कि मान लीजिए कि आपको 1 से ले करके, ध्यान दीजिएगा, ये 10 तक जोड़ना है। तो इसे तो एक पहला मेथड ये कर सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट लेना है, 1 जोड़कर और 2 से भाग दे करके, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 55। मेथड फर्स्ट। फिर कंसेप्ट आपको सेकंड कंसेप्ट भी एक बताया था कि जब 10 रहता है तो इसका क्या करते हैं, आधा करते हैं। 10 का आधा 5 और 2 बार लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रहता तो 50-50 लिखते हैं। ये सब चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। अब यहाँ पर हम इसे तीसरे मेथड आज पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि एपी मेथड है। एपी मेथड में होता क्या है कि पहले देखेंगे कि इसमें टोटल कितने टर्म है, टोटल कितने टर्म है, 1 2 3, ये सब टोटल टर्म कितने हैं। तो इसे समझने के लिए पहले n की संख्या निकालेंगे कि n की संख्या क्या होगी। इसके बाद में और फिर इस पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, n की संख्या। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1 से लेकर के 10 तक है, तो n 10 ही हो जाएगा। अब एपी के अनुसार यदि योग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एपी के अनुसार इसमें लास्ट
और फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट को जोड़ देते हैं। लास्ट और फर्स्ट को जोड़ा तो लास्ट संख्या कितनी है 10, फर्स्ट संख्या 1, और क्या करते हैं अपॉन 2 करते हैं, इनटू n का मान लिखते हैं। यानी कि एपी में योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 इंटू एन। तो यहाँ पर देखा आपने कि n बराबर 10 था तो ये 5 हो गया, ये 11 हो गया, 11 इंटू 5, तो ये भी आपका 55 आ गया। एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं हम लोग, जो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या था, इसे दे दिया था 50, 51, 52 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका दे दिया 100 तक। तो देखिए इसको एपी से कैसे निकालेंगे, समानांतर श्रेणी से एपी मेथड से कैसे निकालेंगे। एपी मेथड से, एपी मेथड जो आज की क्लास में हम लोग सीखना है, पहले हम लोग एन निकालेंगे। एन, तो एन बराबर क्या होगा, शुरू और लास्ट, शुरू और लास्ट जो है इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर। एन का देखिए, एन निकालने की एक फॉर्मूला होती है कि जो बड़ी संख्या है लास्ट माइनस क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट और प्लस 1 कर देना है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। तो इसमें टोटल नंबर पता चल जाएगा। लास्ट कितना था 100, 100 में कितना घटाया 50 और 1 जोड़ दिया। समझिए पहले ये 50 प्लस 1 कितना हो गया, आराम से सीधा से समझते हैं 51। यानी 50 से लेकर के और 100 तक कुल संख्या कितनी है 51 है। और 51 से रहता तो 50 है, लेकिन 50 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसमें, तो संख्याएं कितनी हो गई 51 हो गया। अब इसका सम करने के लिए हमने बताया था आपको कि जो सम करते हैं एपी मेथड से, एपी का जो सम करते हैं तो इसमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं। यानी कि हमने बताया था कि लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 इंटू एन, यही होता है। तो लास्ट, लास्ट संख्या 100 है प्लस 50 पर 2, और ये कितना आ गया 51। अब इसे आप जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 बटे 2 51 हो जाएगा, यानी 75। तो 75 इंटू 51, 75 इंटू 51, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और इसे गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शंस में है भी 38 25 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो एपी आपने सीखा, एपी में आराम से सीख लिया एपी मेथड, और एपी मेथड से ही आगे के सारे क्वेश्चंस को भी करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया हमने, आप करके ज़रा बताएं कि 40 है, 41 है और इस तरह करके 90 तक दिया हुआ है, 90 तक दिया हुआ है। तो देखिए इसका सम करेंगे यदि एपी मेथड से, सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड से करेंगे समानांतर श्रेणी से, तो क्या बताया था कि पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए बड़ी में से छोटी, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 90 माइनस 40 कितना आ गया 50 प्लस 1 जोड़ देते हैं, यानी टोटल संख्या कितनी है यहाँ पर 51 संख्या है। अब इसके बाद योग कैसे निकालते हैं, योग में हमने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना है, 40 प्लस 90 2 करना है, इनटू n का मान लिखना है, इनटू n का मान। अब ये देखिए 90 और 40 130 होगा, और 51 यहाँ से हो गया 65, तो 65 इंटू 51 ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन करने में आप डायरेक्ट जोड़ करके कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ घटा भी सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर जैसे 40 है 92 तो आप प्लस में दोनों को घटा सकते हैं, 20 और 45, इनको जोड़ा 65 आ गया। या इसे जोड़ करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा समय बचेगा। और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं।
अब यहाँ 65 51 से गुणा करेंगे तो 3315 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा। एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपसे सिंपल सा प्रीवियस ईयर नहीं है, 4 5 6 और ये दे दिया 12 तक कि इसे जोड़ कर बताइए एपी मेथड से। देखिए सारे मेथड को यहाँ पहले हम लोग देखते हैं। एक तो मेथड आपको बताया था कि इसमें आगे बढ़ाकर, जो फर्स्ट मेथड बताया था, आपको कितने तरह से मेथड बताया था। देखिए एक तो कर सकते हैं आप मेथड वन सारी चीज़ का। हमने कहा था कि इसको एक से लेकर के सीधे जोड़ लीजिए कहाँ तक, 12 तक, और इसमें से 4 तक का रहा है तो एक से लेकर के 3 तक का घटा दीजिए, 1 2 3 का घटा दीजिए, तो ये भी हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या का योग क्या बताया था, 12, 12 में एक बढ़ा करके, और इसमें 3 है तो 3 में एक बढ़ाकर और 2, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 13 छक 78 माइनस 6, यानी कि 72 आंसर आ गया। और एक बात किया था आपको मेथड 2, 3 मेथड बात किया था। मेथड 2 में बताया था कि जैसे मान लीजिए कि 4 है, 5 है, 6 है और 12 है। इसमें कहा था कि एक बढ़ाकर इसमें एक कम करके, तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 13, 2 से बकर करेंगे, माइनस एक कम करके, बात वहीं आ गई, यही मेथड वाला हो गया, तो इससे भी 72 आ जाएगा। फिर एपी मेथड बताया था। एपी मेथड में क्या बताया था कि सबसे पहले एन निकालेंगे, एन बराबर इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर कितना है 8, 8 में एक जोड़ दिया 9, 8 में एक जोड़ दिया, एन 9 होगा, यानी 4 से लेकर 12 तक कुल 9 संख्याएं होगी। कितनी संख्याएं होगी, 9 होगी। अब इसका जब सम निकालेंगे, सम, तो सम में देखिए, सम में हमने बताया था कि दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। 4 प्लस 12 बटे में 2 इंटू एन का मान 9। अब यहाँ से देखिए 16 8 हो गया, 8 इंटू 9, ये से भी आ गया 72। तो तीनों मेथड से हम लोगों ने सीख लिया, मेथड थर्ड, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड एंड मेथड थर्ड। अब ये एपी समस्या होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये नेचुरल नंबर की बात हो गई। अब नेचुरल नंबर का हम लोग स्क्वायर भी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्यूब भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इवन नंबर पढ़ते हैं। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर ऐसे नंबर्स जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए। एज एग्जाम्पल 2 4 6, ये चला जाएगा। अब इसमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछेगा, कंसेप्ट देखिएगा, एग्जाम क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, दे देगा कि 2 + 4 + 6 डॉट 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 20 तक दे दिया, बराबर हो 8। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि पहली 10 सम संख्या का योग क्या होगा, सम संख्या का योग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 लिखा तो ये 2 जो है ना पहला है सम संख्या, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसी तरह ये 10वां है। कैसे निकला, सम में यदि इसमें 2 से भाग दिया तो पहला इसका रैंक निकल गया, इसमें 2 से भाग दिया तो रैंक निकल गया, इसमें 2 से भाग दिया इसका रैंक निकल गया, इसमें 2 से भाग देंगे 10, यानी 10 सम संख्याएं 20 तक जाएगी। तो इसे देखिए जोड़ने के फॉर्मूला क्या होता है, जो अंतिम संख्या है n, उसमें एक जोड़ करके वही मेथड, और 2 से भाग यहाँ पर नहीं देंगे, n और n+1 कर देंगे सिर्फ और सिर्फ। लेकिन n क्या है, पोजीशन ऑफ लास्ट नंबर, तो इसकी पोजीशन 20 नहीं लिखेंगे, n बराबर 20 नहीं लिखेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे 10, क्योंकि हमेशा इसका पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन मीन्स रैंक को लिखते हैं, रैंक किस स्थान पर बसा हुआ है, किस स्थान पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11, 110 आंसर आ जाएगा, 110 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। फिर इस तरह भी कर सकते हैं हम कि इसमें से एक बढ़ाकर और फिर इसके बाद क्या करना है, जैसे 20 है तो 20 इंटू 21 कर लिया, 2 से भाग दे दिया 10, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम ऑड संख्या की बात करते हैं, ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर में देखिए क्या होता है, ऐसी संख्याएं
ऐसा नंबर्स जो 2 से ना डिवाइड हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ये आगे जाता जाएगा। अब इसमें एग्जाम से क्वेश्चंस कैसा पूछेगा, एग्जाम क्वेश्चन में दे दिया कि 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 डॉट, यहाँ मान लीजिए दे दिया 31 तक का योग क्या होगा। शुरू में 2-3 नंबर या लास्ट में 2-3 नंबर दिया रहेगा, जिससे आप रीड करके बता सकते हैं कि इवन है कि ऑड है। क्लियर हुआ? तो यहाँ रीड करने से पता चल रहा है कि ऑड है। इसको ऐसे भी दे सकता है कि पहली 16 विषम संख्या का योग क्या होगा, विषम का योग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये 1 जो है ना, ये फर्स्ट इवन नंबर है, ये क्या है, सेकंड इवन नंबर है, ये थर्ड इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, ये फर्स्ट ऑड नंबर, ये सेकंड ऑड नंबर, ये तीसरी ऑड नंबर, ये तीसरी रैंक पर बैठा हुआ है। ये कैसे आपने निकाला, देखिए हर में जैसे पहले को निकालना होगा तो एक में एक जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो रैंक निकल जाएगा, 2/2। 3 में एक जोड़कर 2 से भाग दिया तो 4/2, दूसरा रैंक हो जाएगा। 5 में एक जोड़ करके 2 से भाग दिया तो 6/2, तीसरा स्थान पा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्या में n निकालने के लिए, विषम में n निकालने के लिए अंतिम संख्या जो होती है ना, उसमें एक जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है तो उसका रैंक निकल जाता है। यानी 31 में एक जोड़कर 2 से भाग दे दिया तो 32/2, यानी कितना आ गया, 16 आ गया, ये इसका हो गया। और लगातार विषम संख्या का जो योग होता है, विषम का योग होता है वो n का स्क्वायर होता है, n का स्क्वायर। तो n का मान यहाँ पर 16 आ गया था, तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 × 16, 16 × 16 256 होता है, 16 × 16 256, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि याद ना हो तो तभी भी आप 16 का निकाल सकते हैं। 16 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो देखिए आसानी से, पहले क्या किया कि देखिए 3 लाइन खींच दीजिएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 तो 3 लिखा, यहाँ 6 का स्क्वायर कर लिया, कैरी कर लिया। इसके बाद में इधर क्या कर देंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे आपस में, 1 × 6 × 2, 1 × 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 में फिर 3 जोड़ दिया 15, कैरी 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, और फिर 1 को जोड़ दिया 256। किसी भी नंबर्स को ऐसे आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए अब इवन नंबर में, चाहे नेचुरल नंबर में, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्क्वायर का दे सकता है एग्जाम क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर, ये दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आसान तरीका क्या होगा, देखिए एक कंसेप्ट को डेवलप करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपको इतना ही जोड़ना हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो देखिए इसका 1 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 9 आएगा, टोटल कितना हो गया, 14 आ गया। तो जरा सोचिए 14 होगा कैसे। तो आप देख रहे होंगे कि 14 ये कैसे होगा, 1 2 और 3, ये 3 संख्या है। यदि इन सब को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 14 करना है, तो 14 कैसे आएगा, यदि जरा समझिए कि 3 है और फिर इससे आगे हम बढ़ा करके एक संख्या करते हैं 4, और फिर दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ करके लिखते हैं, ठीक है। तो और इसमें 6 से डिवाइड करते हैं, कितने से डिवाइड करते हैं, 6 से, यानी 3, क्योंकि ये भी स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में 3 लिखा, एक बढ़ा के लिखा 4 और प्लस 7, और इसमें 6 से, इसको देखिए कटाया 2 आ गया, ये कितना आ गया 2, 7 दूनी 14, इतना का मान 14 आ गया।
लेकिन हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक करना होगा। तो समझेंगे, क्या करेंगे, लास्ट वाली नंबर जो है इसमें एक बढ़ाकर फिर दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़ने के बाद 41 कितने से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। देखिए 3 से कट जाएगा 7 बार में, और ये कितने होएगा 2 बार में, ये कट गया 10, यानी 70 इंटू 41, 0 7 7 चौका 28, 2870, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।